ओके, सो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं बाकी के टॉपिक्स, और आज का हमारा टॉपिक है बोन एंड कार्टिलेज, और इसकी कंपोजिशन, टाइप्स और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बात करते हैं थोड़ा सा एंडोस्केलेटन की, राइट। तो हमारे पास जो ह्यूमन का एंडोस्केलेटन होता है वो 206 बोन से बना हुआ है, ठीक है। 206 बोन्स 206 बोन से मिलके बना है, और ये 206 बोन्स की क्या डिटेल है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो जो हमारा एंडोस्केलेटन है वो 206 बोन से बना है। साथ साथ में इस स्केलेटन के साथ साथ ना कुछ सॉफ्ट बोन भी होती है, ठीक है, विच इज कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज रखा है। जी जी हंसा, टेंशन नहीं लो, रखा है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो यही दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे आज, बोन और कार्टिलेज के बारे में। तो अब आइए जरा आगे, ये देखें, ये आप लोगों की बोन है, ये देखें बोन, 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 ये बोन के सेल हैं, और ये आप लोगों का कार्टिलेज, 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 ठीक है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सबसे पहले आप लोगों के पास बोन एंड कार्टिलेज के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास जो बोन होती है ना, तो बोन हमारे पास क्या होती है, बोन इज हार्ड एंड इलास्टिक एंड टफ, ठीक है। बोन क्या होती है, हार्ड होती है, एन इलास्टिक, मतलब इलास्टिक चीज वो होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, जैसे रबड़ इलास्टिक, इलास्टिक होती है, खींचो दोबारा से वो करो, दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगी, वो इलास्टिक होती है, लेकिन बोन इलास्टिक नहीं होती, ठीक है। और साथ साथ में कार्टिलेज को जरा देखें, तो कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। जैसे अम्मी ने कान मरोड़ा है ना, अम्मी ने अगर कान मरोड़ा होता है, ठीक है, तो दोबारा कान अपनी जगह पे वापस आ जाता है ना, दोबारा कान अपनी जगह पे वापस आ जाता है, ऐसा ही है। यस, बिल्कुल आ जाता है। किस किस का कान मरोड़ा है अभी तक, तो कान दोबारा वापस जगह पे आ जाता है, तो उसके अंदर कार्टिलेज होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक हो गया। अच्छा, जो मेच्योर सेल्स होते हैं ना, वैसे बोन में, कार्टिलेज में तीन तीन टाइप के सेल्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो मेच्योर बोन के सेल्स होते हैं उन्हें हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, और जो मेच्योर कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को, ओके। अब जरा आए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें डिफरेंसेस। बोन क्या होती है, टफ, फ्लेक्सिबल, कनेक्टिव टिश्यू, और सॉरी कार्टिलेज है ये, टफ, फ्लेक्सिबल, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और ये हार्ड, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, आप लोग मैट्रिक 9 मैट्रिक में ये पढ़ के आए हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज, यस, एनीवन, कौन बताएगा, जो ये बताएगा उसको एक बाइक मिलेगी फ्री की, एक बाइक और 10 करोड़ रुपए सोना। कौन जीतना चाहता है ये अपॉर्चुनिटी, यस। जो दो बोन को कनेक्ट करता है, ओके, और कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, और हंसा, महजबीन, ओशवा, ओसवा है या ओशवा है, ओसवा है, ओसवा फातिमा, लारेब, लाइबा, सब बताएं भाई जल्दी, हरी अप। बेटा जो जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो टिश्यू जो कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बोन को नहीं, बोन भी खुद एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में वैसे टिश्यू होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, कनेक्शन, जैसे हमारा ब्लड पूरी बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, पूरी बॉडी में घूमता है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास बोन है, बोन भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करती है, कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। हमारे नर्वस टिश्यूज वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो आपस में सबको कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू, तो बोन और कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो हमारे पास जो कार्टिलेज होता है वो टफ, फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हार्ड, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है। मेच्योर सेल्स जो बोन के होते हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और जो मेच्योर बोन के होते हैं उन्हें हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। कार्टिलेज के मेच्योर सेल
कॉन्ड्रोसाइट, बोन के मैच्योर सेल ऑस्टियोसाइट। इसमें जो कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है, कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, बोन के पास अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद कार्टिलेज में जो फॉर एग्जांपल बोन में जो फूड जाता है, न्यूट्रिएंट जाता है, ऑक्सीजन जाता है, तो उसके पास तो अपनी ब्लड वेसल्स हैं, तो वहां तो डायरेक्टली ब्लड पहुंच जाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। लेकिन कार्टिलेज के पास डिफ्यूजन के थ्रू ये सारी चीजें जाती हैं, इसीलिए जब बोन फ्रैक्चर होती है तो वो जल्दी रिकवर हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। लेकिन कार्टिलेज में कोई फ्रैक्चर आता है तो उसमें टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स टाइम से पहुंचते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचते हैं ना, तो वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके पास अपनी ब्लड सप्लाई तो है नहीं। ठीक हो गया। इसके साथ साथ वो सेल्स जो कार्टिलेज को बनाते हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो यहां से कॉन्ड्रो लिखता हूं और ब्लास्ट, ठीक है, साइड को हटा के ब्लास्ट। तो जो वो सेल्स जो कार्टिलेज को बनाएंगे उन्हें हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, बी फॉर बिल्डिंग और बी फॉर ब्लास्ट, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। और वो सेल्स जो बोन को बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रो, यस वेरी गुड लाइब, यही स्पेलिंग है, वेरी गुड, ऑस्टियोब्लास्ट। जो बोन को बनाएंगे उन्हें हम ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे। तो बी फॉर बिल्डिंग, बी फॉर, वेरी गुड। इसी तरह से एक वो सेल होते हैं जो कार्टिलेज को खत्म करते हैं, खाते हैं, और एक वो सेल होते हैं जो बोन को खत्म करते हैं, बोन को खाते हैं। तो कार्टिलेज को खत्म करने के लिए जो सेल होते हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोक्लास्ट कहते हैं, क्लास्ट, इट्स क्लास्ट, ठीक है। और जो बोन को खत्म करते हैं उन्हें हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। सी फॉर कटिंग, सी फॉर क्लास्ट, बी फॉर बिल्डिंग, बी फॉर ब्लास्ट। तो जिनमें कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं वो बनाते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट सी आ गया तो जो काटते हैं। हमारी बोन कंटिन्यूसली रीमॉडल होती रहती ना, नई नई बोन आती रहती और पुरानी बोन खत्म होती रहती, वो कॉन्ड्रोक्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट के थ्रू होता है सारा। तो ये डिफरेंसेस क्लियर है सब लोगों को? 5-6 डिफरेंसेस आ गए, ये डिफरेंसेस बुक में आ सकते हैं लिखने को। पहला डिफरेंस, ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा हमारे पास ये रिजिड होता है। मैच्योर सेल इसके कौन से होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। इसके मैच्योर सेल ऑस्टियोसाइट। इसके बनाने वाले सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट। इसके बनाने में सेल ऑस्टियोब्लास्ट। इसके काटने वाले सेल कॉन्ड्रियोक्लास्ट। इसके काटने वाले सेल, बोन को काटने वाले सेल ऑस्टियोक्लास्ट। तो 3 डिफरेंसेस तो सिर्फ सेल से आ गए। एक पॉइंट ये हो गया। फिर इसके नीचे ब्लड वेसल्स नहीं होती इसकी, इसके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, चौथा पॉइंट, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास सारी जो न्यूट्रिएंट्स की डिफ्यूजन होती है, न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। और इसके में बोन के अंदर जो होता है हमारे पास, वो किसके थ्रू होती है? बोन के पास अपनी ब्लड सप्लाई होती है। तो 4-5 पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद नो ऑर्गेनिक मटेरियल इन द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होता है ना कार्टिलेज के अंदर, उसके अंदर कोई इनऑर्गेनिक चीज नहीं होती, ठीक है। लेकिन बोन के जो मैट्रिक्स होता है उसमें 65 to 70% इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं। बेटा एक पॉइंट मैंने बताया था डिफ्यूजन वाला, कि जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है कार्टिलेज के अंदर, ये अपने पास लिख लें, मैं यहाँ लिख नहीं सकता, एक तो ये पेन से ही काम नहीं कर रहा, सवाई हाईलाइट करने के और कुछ काम नहीं करता ये। तो कार्टिलेज की जो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन जाती है ना, वो डिफ्यूजन के थ्रू जाती है। और बोन के पास जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो जाते हैं ना, उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। हीलिंग का जो प्रोसेस है वो कार्टिलेज में स्लो होता है, स्लो हीलिंग प्रोसेस। अगर टूट जाए कार्टिलेज, लेट्स सपोज फ्रैक्चर आ जाए, तो कार्टिलेज स्लोली हील होता है, बोन फास्टली हील होती है, ठीक है। ये 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट, इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मैट्रिक्स नहीं होता, इसके मैट्रिक्स के अंदर कोई इनऑर्गेनिक चीजें नहीं होती, ठीक है। जबकि इसके अंदर, बोन के अंदर 60 to 70% इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं, मोस्टली कैल्शियम होता है, और 30% जो है वो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं।
ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें कोलेजन प्रोटीन होती है मोस्टली। कार्टिलेज में टाइप 2 का कोलेजन होता है। कोलेजन एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सी प्रोटीन होती है। तो कार्टिलेज में टाइप 2 कोलेजन प्रोटीन होती है। हम प्रोटीन नहीं बोलेंगे, टाइप 2 कोलेजन बोलेंगे। कोलेजन बाय नेचर प्रोटीन है। जबकि कार्टिलेज बोन के अंदर हमारे पास टाइप 1 कोलेजन होता है। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? यहां तक क्लियर है? लास्ट में एक एग्जांपल लिख देंगे हम। बोन की एग्जांपल में फीमर लिख दो, ह्यूमरस लिख दो, कोई भी बोन लिख दो। कार्टिलेज की एग्जांपल में आप लोग कोई सा भी कार्टिलेज लिख सकते हैं, पिन्ना, नोज की टिप, ये सब। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी डिफरेंशिएट करने के लिए लिख सकते हैं। कार्टिलेज में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, हेलाइन, फाइब्रो और इलास्टिक कार्टिलेज। बोन में हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होती, बस दो ही बोन, सिंपल बोन होती है। एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, कार्टिलेज के सराउंडिंग में जो सेल, जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रो। जहां पे भी कॉन्ड्रो वर्ड आ जाए ना, तो उसका मतलब कार्टिलेज की बात हो रही है। और जहां पे ऑस्टियो वर्ड आ जाए ना, तो वहां पे किसकी बात हो रही है? बोन की बात हो रही है। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है सब लोगों को? कार्टिलेज को हम रिप्लेस, रीशेप नहीं कर सकते, बोन को रीशेप कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? जैसे फॉर एग्जांपल कार्टिलेज की एक बार शेप बिगड़ गई ना, तो इट कैन नॉट बी रीशेप्ड। बट बोन को हम कर सकते हैं, क्योंकि बोन सख्त होती है ना, तो उसको हम शेप दोबारा से दे सकते हैं। कार्टिलेज एक बार डिफॉर्म हो गया ना, शेप उसकी चली गई ना, जैसे जेली है लेट्स से, तो उसकी शेप दोबारा मेंटेन करना मुश्किल होता है। गॉट दिस पॉइंट? यहाँ कम से कम इस पॉइंट तक मैंने 10 डिफरेंसेस बता दिए दोनों के अंदर कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस। जी लैबा, ये भी है, यस, ये वाला पॉइंट भी कर सकती हैं आप, बिल्कुल। गॉट इट? यहाँ तक 10 पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? इनमें से आप लोगों को अगर सवाल आएगा तो मैक्सिमम 4 से 5 आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, कार्टिलेज की जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, बोन के सराउंडिंग में भी मेम्ब्रेन होती है, कार्टिलेज के सराउंडिंग में भी होती है। आप लोगों की बुक में ये चीज मेंशन है, ठीक है, बुक में ये चीज मेंशन है जस्ट कार्टिलेज के नीचे, तो वहाँ हाईलाइटेड है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है दिस इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम, और यहाँ बोन की जो होती है वो ओस्टियो, यस, बोन की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं? बोन की सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होगी, पेरिओस्टियम, ठीक है, जो कवरिंग मेम्ब्रेन होगी वो पेरिओस्टियम होगी। इसके अलावा आप लोगों को बुक में भी डिफरेंसेस गिवन है, तो बुक के डिफरेंसेस भी देख सकते हैं, ठीक है, वहां देखो सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, तो बुक वाले भी याद रख सकते हैं, ये वाली भी याद रख सकते हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों को मैंने 10 डिफरेंसेस ये बता दिए, बुक में भी अच्छे खासे। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? बोन एंड कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, चलें, दैट्स गुड। अब हम बात करते हैं ना, बोन बनती कैसे है, किस चीजों से मिलकर बनती है, बोन की कॉम्पोजिशन क्या है? तो बोन की कॉम्पोजिशन जरा देखते हैं, ठीक है। वैसे ये कॉम्पोजिशन वाला टॉपिक मेरे ख्याल से ऐड नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन चले हाँ, फिर भी बात कर लेते हैं। तो बोन हमारे पास दो चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है। अराउंड 70% इसके अंदर क्या होता है? इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं, और 30% के अराउंड इसके पास ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, ठीक है। जो 70% इसके पास चीजें होती है ना, यस, जो 65 to 70% इसके पास क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, ठीक है। और 30% इसके पास ऑर्गेनिक चीजें होती हैं। इस ऑर्गेनिक में मोस्टली मैट्रिक्स आता है, कोलेजन प्रोटीन आती है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये ऑर्गेनिक फेज है,
ऑर्गेनिक फेज में क्या आता है, बोन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें कोलेजन प्रोटीन सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर 95%, ठीक है। बाकी बोन के सेल्स जो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ये सारे के सारे इस 30% में आते हैं। और बाकी 70% में क्या है, मिनरल्स। मिनरल में सबसे ज्यादा रोल किसका है, कैल्शियम का रोल होता है बोन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, कैल्शियम का रोल, कैल्शियम+2, कैल्शियम की डिपोजिशन होती है। अच्छा, जब कैल्शियम की डेफिनेशन होती है ना, उसे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिफिकेशन। एक न्यूली बोर्न जो बेबी होता है ना, उसकी बॉडी में ऑलमोस्ट सारी बोन बहुत सॉफ्ट होती हैं और मोस्टली कार्टिलेजिनस टाइप की होती हैं, ठीक हो गया। तो जो कार्टिलेजिनियस और सॉफ्ट बोन्स होती हैं, उनमें आस्ता आस्ता कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, मिनरल्स डिपॉजिट होते रहते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे मिनरल्स, हाइड्रोक्सी, ये सारे मिनरल्स डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बोन आहिस्ता आहिस्ता सख्त होती है। और जो मिनरल डिपॉजिट होते हैं बोन के अंदर ना, इस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन कहते हैं, कैल्सिफिकेशन या फिर ओसिफिकेशन, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। यहाँ देखें आप लोगों के पास ऑर्गेनिक 67%, सॉरी इनऑर्गेनिक 67%, ये देखें, और इनऑर्गेनिक में कैल्शियम का रोल 39, फॉस्फेट 17%, कार्बोनेट 9.8%, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लेकिन सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, कैल्शियम है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना, ज्यादा कैल्शियम खाएं ज्यादा बोन वो होगी। और जो ऑर्गेनिक है उसमें क्या है, उसमें कोलेजन प्रोटीन है और कुछ नॉन कोलेजनल पार्ट हैं। इसमें देखो हमारे पास सेल्स भी आते हैं। ये देखें, ऐसे याद नहीं करना, जैसे ऐसे याद करना है कि बोन की जो कॉम्पोजिशन अगर आपसे कोई पूछ ले, तो बोन में जो है वो 30% जो है वो ऑर्गेनिक चीजों से बनती है, जिसमें हमारे पास मोस्टली कोलेजन प्रोटीन आती है, ठीक है, कोलेजन आता है इसमें, कोलेजन, ठीक है। और 70% हमारे पास किससे बनती है, इनऑर्गेनिक चीजों से। इनऑर्गेनिक चीज में कैल्शियम का सबसे बड़ा रोल है, और जो जो मिनरल्स होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। कैल्शियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब के सब मिनरल्स। बस इतना याद रखें 30-70% का, बाकी स्पेसिफिकली एक एक चीज याद रखना मुश्किल है। क्लियर सब लोगों को। इसके बाद ये देखें, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। तो इन चारों सेल्स में क्या फर्क है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, जो बोन को खत्म करते हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन को बनाते हैं, ये बोन को खत्म करेंगे, खाएंगे, और ये पीछे से बोन, न्यू बोन बनाएंगे, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स मेच्योर जो बोन के सेल होते हैं, उनका काम करती है ये, ठीक है। ऑस्टियोजेनिक सेल, हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं, बोन के पास भी स्टेम सेल होते हैं। ये सारे सेल जो होते हैं ना, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ये इन स्टेम सेल से ही राइज होते हैं, ऐसे हम ऑस्टियोजेनिक सेल कहते हैं। स्टेम सेल की खासियत क्या होती है, व्हाट इज स्टेम सेल, आप लोगों के पास, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने सर्च करके आना है कि व्हाट इज स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल क्या है, किसी को अभी पता है तो अभी भी बता सकते हैं, लेकिन होमवर्क है आप लोगों का कि व्हाट इज स्टेम सेल। और 2010 का जो नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, ये भी सर्च करके आए, ये भी स्टेम सेल पे ही मिला है। तो ये सब लोग अपना ये होमवर्क मुझे भेजेंगे, जो स्टेम सेल के ऊपर करेंगे ना। स्टेम सेल की डेफिनेशन, स्टेम सेल हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, और 2010 का जो नोबेल प्राइज मिला है, एक जापान के साइंटिस्ट थे, यामानाका नाम था उनका, स्टेम सेल की रिसर्च पे मिला है। तो इस चीज को आप बताएंगे आप लोग, ठीक है। क्लियर सब लोगों को यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है, हमारी बॉडी में कार्टिलेज बहुत कम पाया जाता है और बोन्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। कार्टिलेज सिर्फ और सिर्फ आपकी जो नोज है, नोज की टिप है, एयर का जो पिन्ना है उसमें है, जॉइंट्स के स्पेसिफिक पार्ट्स में होता है, साइनोवियल जॉइंट्स में, ठीक है। और बहुत रेयर जगहों पे कार्टिलेज होता है, जबकि बोन तो ओवर बॉडी सब जगहों पे है। बॉडीज रॉ मटेरियल, ये सही डेफिनेशन चाहिए मुझे स्टेम सेल की, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? बुक में नहीं है, मैंने ऐसे ही अपनी पास से दी है। होमवर्क ये है कि आप लोगों ने ये वो करके आना है कि व्हाट इज स्टेम सेल, और 2010 का नोबेल प्राइज जो जीता था यामानाका ने, उन्होंने स्टेम सेल की रिसर्च पे ही जीता था। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन बोन का या क्लियर क्लियर हो गया बोन की कंपोजिशन और ये सब? अब कल हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। क्लियर यहाँ तक सब लोगों को? क्रिस्टोफर क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बेटा स्ट्रक्चर व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर? ये कॉम्पोजिशन बोन की, इसमें ही तो स्ट्रक्चर है। सईदा जहर, बुक में अलग से कोई टॉपिक दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ बोन? कोई अलग से टॉपिक है इसका? नहीं है ना? बाकी ये हम डिस्कस कर चुके हैं स्केलेटन के बारे में डिटेल में। सईदा, स्ट्रक्चर ऑफ